जब अनजाने में आपसे गलती हो जाए तो या तो आप उस गलती को तस्लीम करके आगे बढ़ जाते हैं या तो उस गलती को छुपाने के चक्कर में और भी ज़्यादा गलतियां करते जाते हैं। आज कौमी असेंबली में यौम आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए एक कन्वेंशन किया गया जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की, लेकिन बाकी चीज़ें तो अपनी जगह उस असेंबली में हमारे आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी शिरकत की। आने से पहले पूछा था क्या कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस असेंबली में तकरीर भी की, बहुत सारी बातें की, गिला भी किया कि मुझे तो बताया गया था कि आइन के बारे में बातें होंगी, लेकिन यहाँ तो सियासी गुफ्तगू हो रही है। इसलिए मैं वाजे करना चाहता हूँ कि मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि मैं इन सियासी बातों से इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि बाकी जजेस शायद बिजी थे तो इसलिए शायद नहीं आ सके। बाकी जजेस बिजी थे या नहीं ये तो उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने शिरकत ना करके अपने कंडक्ट को बेहतर रखा है। कुछ दिन पहले इसी असेंबली ने करारदाद पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए कहा था कि हम इसको तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये अमल करने के लायक ही नहीं। इसी पार्लियामेंट में साथी जस्टिस के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें हुई। इसी पार्लियामेंट के नुमाइंदगान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रेजिग्नेशन की भी डिमांड की है। इसी पार्लियामेंट में बैठे लोगों की तरफ से अभी के चीफ जस्टिस और 3 और जस्टिस के खिलाफ खंडक के बेसिस पे रेफरेंसेस की बातें हुई हैं। और इसी पार्लियामेंट में काजी फायज ईसा साहब ने शिरकत करके सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ मजाक उड़ाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे किसी जज ने भी लिखा हो, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। रह गई बात आइन की 50वीं सालगिरह की, तो पाकिस्तान इस मोड़ पे जहां खड़ा है वो इसी वजह से है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में सारे एलीट्स नाकारा है, चाहे वो जनरल्स हो, सियासतदान हो या जजेस। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया होता तो हर कोई अपना काम कर रहा होता और इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग होते, ना कि फर्द वाहिद। फौज को अपना सेवियर ऑफ द नेशन वाला भूत उतारना पड़ेगा, जिसकी आड़ में या तो खुद या सियासी शक्लों के पीछे पावर में आ जाते हैं। सियासी जमातें और सियासी लीडर्स थोड़ी बर्दाश्त ले आएं और आईनी रास्तों पर अमल करें। बार बार जाके फौजियों की गोद में ना बैठ जाएं, चाहे अभी के PDM प्लस PVP हो या PTI। और जुडिशरी को चाहिए कि आर्टिकल 63A की तशरीह की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा ना लिखें। PDM पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय उनको छुपाने में मसरूफ हैं और फायज ईसा साहब ने शायद अनजाने में एक गलती की है। देखना यह है कि वो गलती मान लेते हैं, लेकिन आगे की बातें आगे पे छोड़ देते हैं, बस अच्छी उम्मीद लगा लेते हैं।